अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल जाफर बायोलॉजी पे नया लेक्चर देने जा रहा हूँ जनाब के इसके अबाउट स्पायरोजेरा एलजी के अबाउट देने जा रहा हूँ। स्पायरोजेरा क्या है? स्पायरोजेरा को स्पायरोजेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पायरोजेरा एलजी जो है इसके जो फिलामेंटस शेप है वो स्पाइरल फॉर्म में पाई जाती है। इसके जो फिलामेंटस बॉडी है उसके जो शेप है वो क्या स्पाइरल शेप में पाई जाती है। और स्पायरोजेरा जो जेनरा है इसमें लगभग जो है वो 170 के लगभग स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं स्पायरोजेरा में। और ये स्पायरोजेरा जो है अगर इसकी अकरेंस की हैबिटेट की बात करें तो इसके हैबिटेट में ये क्या है जनाब, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ठीक है। और फ्रेश वाटर में मोस्टली जो है इसके जो है वो पॉन्ड्स वगैरह में पाई जाती है, जो कि रनिंग वाटर नहीं है, ये वहां पे पाई जाती है। और जो खड़े पानियों में भी ये ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। और इसको जो है वो हम इसको जो खड़े पानी में भी पाई जाती है, म्यूसिलेजिनस किस्म की इसकी बॉडी है, इस वजह से इसको जो है वो सिल्क पाउंड ये कहा जाता है, सिल्क ऑफ पाउंड कहा जाता है के नाम से भी इसको पहचाना जाता है, सिल्क ऑफ पाउंड के नाम से पहचाना जाता है। और उसकी अगर बॉडी की बात करते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी के हवाले से हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी में इसकी जो बॉडी है फिलामेंटस स्ट्रक्चर रखती है, वो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फर्ज किया इसकी बॉडी का तो इसमें ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर रखने वाला ये एल्गा है, स्पायरोजेरा है। और ये दरमियान में क्या है, ये डिवाइडेड है, इसके सेप्टम जो है वो डिवाइडेड है। ये एक सेप्टम हो गया, फिर ये दूसरा इसके दरमियान सेप्टम हो गया, और ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, इसकी सेपरेशन हो गई। इस तरह करके ये एक सेपरेशन हो गई। तो इस सेपरेशन में हम देखते हैं कि इसके पास ये न्यूक्लियस वगैरह न्यूक्लियस भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट्स भी पाए जाते हैं, और इसके पास वैक्यूल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, इसके पास ये वैक्यूल्स हैं, इसके पास जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके पास ये स्ट्रक्चर है। और इसके दरमियान में जो ये है रीजन, इसके जो सेप्टा पड़ी हुई है वो 2 to 3 वॉल जो है वो थिक होती है, और उसके पास सेलुलोज भी पाया जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी मैंने क्या कहा कि इसके पास जो है वो सेलुलोज भी पाया जाता है, इसके दरमियान सेप्टम्स हैं जो कि इनको सेपरेट किए हुए हैं। और इसके पास मैंने क्या कहा कि ये न्यूक्लियस है जनाब, न्यूक्लियस पाया गया है, इसके पास वैक्यूल्स हैं जनाब, और इसके पास क्लोरोप्लास्ट्स पड़े हुए हैं जो कि उसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। और इनके दरमियान सेप्टम है जो कि इनको सेपरेट करता है, सेप्टम है जो कि 2 to 3 वॉल जो है वो सेप्टा होता है। और उसके अलावा इनके पास जो है वो सेल वॉल भी मौजूद होती है, जो कि वो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज वगैरह की बनी होती है, और साथ इसके जो है वो पेक्टिन जो है वो भी मौजूद होता है। बहरहाल ये इसका जो है वो हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के हवाले से हमने बात की है कि ये फ्रेश वाटर वगैरह में पाई जाती है, और इसके हवाले से हमने बात की है कि इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हमने बात कर ली है। तो अब ये देख रहे हैं कि जनाब ये स्पायरोजेरा जो है वो रिप्रोडक्शन किस तरह करती है। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके पास जो मेथड्स हैं तो वो क्या क्या है, कौन कौन से मेथड ये अपनाती है। एक मेथड इसका जो रिप्रोडक्शन का है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, वो ही अपनाती है। दोनों मेथड्स ये अपनाती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कौन कौन से मेथड अपनाती है जनाब? ये स्पायरोजेरा जो है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड अपनाती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कौन सा काम करती है, किस तरह ये रिप्रोडक्शन करती है? फ्रेगमेंटेशन के जरिए। किसके जरिए मेथड करती है जनाब? फ्रेगमेंटेशन के जरिए करती है। फ्रेगमेंट्स इसके बनते हैं, और वो क्या है कि फर्ज किया इसके पास अगर मैं बात देखता हूं कि ये इसका जनाब एक इसका पड़ा हुआ है, एक इसका अनब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। तो ये एक इसके पास जो है एक फिलामेंट पाई गई है, ये एक जो है वो बॉडी है फिलामेंट की। अब ये क्या होता है कि ये फिलामेंट जो है तो वो एक्चुअली यहाँ पे इसके कुछ सेप्टम थे, ये सेप्टम बनी जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है, इसकी डिवीजन हुई है, ठीक है। तो ये इस सेप्टम में क्या है कि इसको डिवाइड तो किया गया है, ये सेप्टम में बनी तो हुई है, लेकिन ये वहीं पे
ये दरमियान में जहां पे इसकी सेप्टम होते हैं वहीं से ये ब्रेक डाउन हो जाती है, इसके क्या फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। और हर फ्रैगमेंट जो है वो इसका क्या करता है, एक जो है वो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो एक नया उसको क्या कहते हैं, ये एक फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है, ये फ्रैगमेंट नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब हर एक ने क्या किया, एक नई जो है उसको जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर को जो है वो जन्म दिया, उसको जर्मिनेट किया और ये जर्मिनेट होके क्या है एक नया फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाया। इसने भी इसी तरह किया, इसने भी इसी तरह किया। तो मतलब हर फ्रैगमेंट जो है वो क्या है, टूट के एक नया जो है वो जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर जर्मिनेट होता है, नया स्ट्रक्चर बनाता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है, इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अच्छा, ये तो वो है जो तरीकाकार जिसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। अब इसके अलावा ये क्या करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ भी जाता है। किसकी तरफ जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस तरह करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें पहले तो बात करनी चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके जो गैमेट्स बनेंगे या डिफरेंशिएशन है गैमेट्स की, वो किस तरह वकू पजीर होती है। अब इसमें क्या है कि एक फिलामेंट है, अब दो तरह के इसके पास गैमेट्स बनते हैं। इसके पास जो गैमेट्स हैं वो दो तरह के बनते हैं। किस तरह के बनते हैं, मतलब ये है कि एक फिलामेंट नंबर जो है ये 1 फिलामेंट है, ये क्या है फिलामेंट जो है वो 2 है। फर्ज किया ये एक मैं ऐसे लाइन बना के आपको फिलामेंट की शक्ल में जाहिर करना चाहता हूं कि ये एक ये स्ट्रक्चर है कि एक ये फिलामेंट हो गई, दूसरी फिलामेंट को मैं दूसरे कलर से शो करता हूं कि ये एक दूसरी फिलामेंट होगी। अब ये दोनों फिलामेंट क्या करती हैं, अब दोनों फिलामेंट में टोटल जो इसके सेगमेंट्स है, मतलब इसकी सेपरेशन है कि ये फर्ज किया एक ये सेपरेशन हो गई, एक ये सेपरेशन हो गई, एक ये सेपरेशन हो गई, तो ये इसकी हमने सेपरेशन कर दी है। तो अब इसमें क्या कहता है कि इस कंडीशन में ये है कि टोटल के टोटल ये जो सारे के सारे सेपरेशन है, एक पूरी की पूरी फिलामेंट जो है वो मेल के तौर पे एक्ट करती है। मेल के तौर पे क्योंकि वो एक्टिव गैमेट के तौर पे एक्ट करती है, वो मूव करके जाती है कि उसके साथ उसके जो है वो उसका जो फिलामेंट उसके तो फिलामेंट का अंदर मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है दूसरी के अंदर, और जिसमें ट्रांसफर होता है वो फीमेल के तौर पे एक्ट करती है। फीमेल मूव नहीं करती, फीमेल के अंदर वो ट्रांसफर होता है और मेल उसमें ट्रांसफर करता है। क्योंकि मेल एक्टिवली जो है वो वर्क कर रहा है, इसलिए उसको हम जो है वो एक्टिव मेल गैमेट के तौर पे भी नाम जाना जाता है। तो एक फिलामेंट जो है पूरी की पूरी वो क्या करती है, वो मेल के तौर पे एक्ट करेगी, और दूसरी जो है वो मुकम्मल तौर पे क्या है, फीमेल के तौर पे एक्ट करेगी। मतलब ये है कि ये फीमेल के तौर पे एक्ट की है, दूसरी जो है वो मेल के तौर पे एक्ट किया। अब ये फीमेल और मेल में यहाँ पे हमने डायोसियस चीज देख ली है कि यहाँ पे फिलामेंट्स जो है वो हेट्रोगैमेटिक हैं। हेट्रोगैमेटिक हमें यहाँ पे बॉडी नजर आ रही है, यहाँ पे जनाब हेट्रोथैलिक है, हेट्रोथैलिक है कि यहाँ पे जनाब एक फिलामेंट जो है टोटली मेल के तौर पे एक्ट करेगा, दूसरा फिलामेंट जो है वो टोटली फीमेल के तौर पे एक्ट करेगा। ये एक कंडीशन है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि एक ही फिलामेंट है, ठीक है, और वही फिलामेंट जो है वो क्या करता है कि ये एक फिलामेंट उसकी बॉडी पड़ी हुई है, उसमें फर्ज किया है कि ये सेपरेशन है, मैं उसको कलरेशन दे देता हूं ताकि जो है उसको समझाने में आसानी हो सके। तो अब उसी में क्या होता है कि जनाब एक ही फिलामेंट के अंदर जो है वो हम क्या कहते हैं कि एक फिलामेंट के कुछ सेप्टम जो हैं वो मेल के तौर पे एक्ट करते हैं। फर्ज किया इस रेड वाले को मैं किससे जाहिर कर देता हूं कि ये बाद में मेल के तौर पे रिएक्ट करेगा और ये जो है वो फीमेल के तौर पे रिएक्ट करेगा। अब जब मेल और फीमेल के तौर पे रिएक्ट करेगा तो एक मेल है एक फीमेल के तौर पे रिएक्ट करेगा। मेल जो है वो अपना मटेरियल ट्रांसफर कर देगा फीमेल के अंदर, तो मेल तो अल्टीमेटली खाली रह जाएगा, फीमेल जो है बनेगी, फीमेल में ही ज़ूस्पोर बनने जा रहे हैं। कैसे बनेगा इस चीज को मैं बाजार में थोड़ा आगे करता हूँ कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है क्या चीज है, जो कॉन्जुगेशन होती है, इसलिए इसको कॉन्जुगेस भी बोला गया है। कॉन्जुगेशन क्यों होती है, कॉन्जुगेशन एक ट्यूब बनती है जनाब, और वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के नतीजे में मटेरियल जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। इसी वजह से कि इसको हम जो है वो कॉन्जुगेस के नाम से भी जानते हैं। इस जीनस को जो है वो कॉन्जुगेस के नाम से जानते हैं
क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब्स बनती हैं और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब्स के जरिए जो है वो रिप्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व है। एक इसमें तरीकाकार क्या है, सक्लेरी फॉर्म इसकी जो है वो सक्लेरी फॉर्म इसकी जो है वो कॉन्जुगेशन होती है। अब सक्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन में क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ जनाब। अभी सक्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन में ये है जी, सक्लेरी फॉर्म कॉन्जुगेशन मैंने ये हेडिंग दी है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक फिलामेंट पड़ी हुई है, ये है जनाब एक फिलामेंट है, ठीक है। अब इस फिलामेंट के साथ ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर ये मैं सेपरेशन को शो करने जा रहा हूँ। तो ये इसकी सेपरेशन हो गई, इसके बाद ये इसके मैंने दूसरी सेपरेशन को शो कर दिया। अब ये क्या है कि इसके साथ मैं जो है एक और फिलामेंट लेके आ जाता हूँ, ये इसकी कोई और फिलामेंट साथ पड़ी हुई है, ठीक है। वो इस तरह करके एक दूसरे के साथ इस तरह तरतीब में बिल्कुल जो है वो पैरेलल कंडीशन में आगे सेट हो जाती हैं। और जब वो उसके साथ पैरेलल कंडीशन में आगे सेट हो जाती हैं तो फिर क्या अगला काम क्या होता है इनके दरमियान, अगला काम ये होता है कि कुछ रिलीज किया जाता है जनाब, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम रिलीज किया जाता है। जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम रिलीज किया जाता है वो नतीजतन क्या करता है, यहाँ से जनाब इसको जो है वो एब्जॉर्ब करवा लेता है, यहाँ से एब्जॉर्ब करता है। जब उसमें से एब्जॉर्बेंस हो जाती है, मतलब इसको डाइजेस्ट कर लेता है, जब इसको डाइजेस्ट करता है तो यहाँ पे एक जो है वो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ये आपस में जुड़ जाते हैं, इधर सेटिंग हो जाती है, दरमियान में ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं कि ये कॉन्जुगेशन ट्यूब्यूल है। क्या है जी, कॉन्जुगेशन ट्यूब्यूल है। और इनके दरमियान जो ये है, ये मेल वाले को मैं इस रेड से शो कर ब्लू से शो कर देता हूँ जनाब, इसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। और फर्स्ट क्या मैं इसको शो कर देता हूँ जनाब, ब्लैक से शो कर देता हूँ। तो अब होता क्या है, जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद क्या होगा कि ये जो है फिलामेंटस मेल वाले, इसको मैंने मेल से शो किया है कि ये एक्टिव है और ये फीमेल जो है वो ये इनएक्टिव है, इसके पास आएगा फिलामेंटस मटेरियल। अब इसका मटेरियल जो है वो इधर से ट्रांसफर होगा किधर, इसकी जानिब, ये इसके ब्लैक वाले की जानिब ट्रांसफर होगा और ये फिलामेंटस ट्रांसफर होकर अब यहाँ पे मैंने क्या शो किया, इधर देखो मैं ये इसको शो कर रहा हूँ कि ये अगर ये सारा ट्रांसफर हो जाता है तो ये ब्लैक वाला फिलामेंट है। और फिर मैंने ये साथ ब्लू वाला फिलामेंट भी शो किया है कि वो इसके साथ पड़ा हुआ ये इधर आ गया। अब जब ये यहाँ पे पहुंचे तो इन्होंने पहला काम क्या कि इन्होंने अपने जनाब न्यूक्लियस की फ्यूजन करवाई है। जब इनकी न्यूक्लियस की फ्यूजन हो गई है तो अब क्या है, ये खाली रह गया। अब जो ये वाला बना है, जो फीमेल वाली साइड थी, वो अपने गिर्द क्या बना लेगा, एक थिक वॉल बना लेगा, लेयर बना लेगा, 2 to 3 वॉल जो है वो थिक बना लेगा, लेयर बना लेगा। तो वो उस वक्त जब अपने गिर्द एक लेयर बना लेगा, उस वक्त उसको क्या कहते हैं, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अब ज़ूस्पोर फॉर्मेशन क्या है कि ज़ूस्पोर बन गया। अब इसको ज़ूस्पोर क्यों कहा गया, क्योंकि बाद में ये मूव करता है, पॉन में पड़ा रहता है और ये बॉटम में चला जाता है। बॉटम में जाके, क्योंकि इसके 2 से 3 लेयर बन चुकी होती हैं, थिक वॉल लेयर बन चुकी है और बॉटम में पड़ जाता है। जब अगर फर्ज किया कि पौंड का जो पानी है वो खुश्क भी हो जाता है तो ये जो है वो बॉटम में पड़ा रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये पड़ा रहता है। लेकिन जैसे फेवरेबल कंडीशन आएंगी फिर पानी वगैरह मिलेगा, उसको मैसर आएगा, तो ये इसकी जो रेस्ट की कंडीशन हो सकती है, इसकी डॉर्मेंसी की कंडीशन जो हो सकती है वो डेज में भी जा सकती है, वीक्स में भी जा सकती है, वन मंथ में भी वो जा सकती है, ठीक है। तो फिर जब वो फेवरेबल कंडीशन होंगी तो वो क्या करेगा, उसका पानी अब्सॉर्ब करेगा। पानी अब्सॉर्ब करने की वजह से पैक्टन जब उसकी सेल वॉल में पड़ी है जो पानी अब्सॉर्ब करेगी, जब अब्सॉर्ब करेगी तो उसकी बाहर वाली जो लेयर है वो थिक लेयर है वो फट जाएगी। जब ब्रस्ट कर जाएगी, थिक लेयर ब्रस्ट कर जाएगी, तो फिर यही ज़ूस्पोर जो है वो फिर जर्मिनेट करके एक जो नया उसमें उसके न्यूक्लियस में डिवीजन होंगी, तो 2 और 3 और 4 न्यूक्लियस जो है वो बन जाएंगे और फिर वो हर एक जो है आगे जर्मिनेशन की तरफ जाएगा, एक नया फिलामेंट जर्मिनेट करेगा, ज़ूस्पोर जर्मिनेट करेगा। ये थी सक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन थी। दूसरी इसकी सक्लेरिफॉर्म, एक तो सक्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन थी, दूसरी हम क्या कहते हैं इसकी जो है वो लेडर लाइक या चेन लाइक इसकी जो है वो इसकी कॉन्जुगेशन है। अब चेन लाइक कॉन्जुगेशन क्या होती है, हम इसकी बात करनी है जनाब। हमने पीछे ये बात कर ली थी कि इसकी सक्लेरिफॉर्म इसकी बात की थी, कॉन्जुगेशन की बात की थी। अब चेन लाइक कॉन्जुगेशन में क्या होता है, चेन लाइक कॉन्जुगेशन में होता है कि अगर ये एक फिलामेंट पड़ी हुई है तो इसमें तो हमने सक्लेरिफॉर्म में देखा कि 2 फिलामेंट आई हैं और 2 फिलामेंट ने अपने साथ एक दूसरे का पैरेलल कंडीशन में अटैच हुई हैं और पैरेलल कंडीशन में आके अटैच होने के बाद उन्होंने
कॉन्जुगेशन ट्यूब्यूल बनाई है। अब कॉन्जुगेशन ट्यूब्यूल बनाई है, 2 फिलामेंट्स ने बनाई है, लेकिन यहाँ पे जो है वो चेन लाइक कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक ही फिलामेंट होता है, एक ही फिलामेंट के जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो, ये उसका मैं फिलामेंट के अंदर जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक ही सेप्टम के अंदर फिलामेंट बना रहा हूँ, अब दूसरे के अंदर भी। अब ये क्या होता है कि एक ही फिलामेंट के स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो अलग नहीं होते हैं, किसी दूसरी फिलामेंट के साथ मिलते नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो है वो एक उभार सा पैदा हो जाता है। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या क्या उभार सा पैदा किया, एक जो है आउटग्रोथ पैदा की। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यहाँ पे फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब्यूल बनेगी और इनके दरमियान ये डाइजेस्ट होगा और यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब्यूल जैसे बनेगी तो ये मटेरियल जो है वो इधर से इधर ट्रांसफर होगा। मतलब एक मेल के तौर पे एक्ट करेगा, एक जो है वो फीमेल के तौर पे एक्ट करेगा, और उसका जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है मेल वाले का जो है वो फीमेल की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पे मेल जो है वो मूव नहीं करता, यहाँ पे चूंकि एक ही फिलामेंट है तो एक ही फिलामेंट क्या होगा कि वो उसका मटेरियल जो है दूसरे की तरफ आएगा, फीमेल के अंदर आएगा। लेकिन अगर इसका मटेरियल यहाँ पे आता है, फर्ज किया अब जैसे आउटग्रोथ बनी और यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी और इसका मटेरियल इधर आ गया, कोई साइंटिस्ट कहते हैं कि जनाब यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो बनती है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे क्या है कि वो कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं जनाब कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं बनती है, ये डायरेक्ट जो है वो मेथड आता है इसका, इसकी कॉन्जुगेशन का डायरेक्टली ये फिलामेंट्स जो है वो इधर मूव करती है। लेकिन अगर डायरेक्टली मूव करे, जिस तरह मूव करे, लेकिन यहाँ पे आउटग्रोथ बनती है तो दोनों एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ आके अटैच नहीं होती, बल्कि एक ही जो है वो एक्ट करती है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, इसमें वो फिलामेंट नहीं बचेगी, इधर आके अटैच होंगे, इनकी न्यूक्लियर फ्यूजन होगी और ये फिर क्या है जाइगोस्पोर इनकी फॉर्मेशन होगी। जब इनकी जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होगी तो फिर उसी तरह ये फिर जो है अनफेवरेबल कंडीशन कर जाएंगे, फिर वो जर्मिनेट करने की तरफ चले जाएंगे। इसमें एक ये वे भी हो सकता है कि ये यहाँ पे इसके सेप्टम तो बने, लेकिन सेप्टम एक मेल भी बन जाए, फीमेल भी बन जाए, मतलब ये कि मियोसिस हो जाए। यहाँ पे जो है वो एक फिलामेंट जो उसमें मियोसिस हो जाएगी, जब उसमें मियोसिस हो जाएगी तो वो एक मेल गैमेट बनेगा, एक फीमेल गैमेट बनेगा, लेकिन वो फिर फ्यूज नहीं होंगे। मगर वो मेल गैमेट जो है वो फ्यूजन की तरफ नहीं जाएगा, कॉन्जुगेशन की तरफ नहीं जाएगा, फीमेल भी कॉन्जुगेशन की तरफ नहीं जाएगा, दोनों अलग अलग जो है वो क्या करेंगे, दोनों अलग अलग एक नया फिलामेंटस को जन्म देंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसको पार्थिनोजेनेसिस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पार्थिनोजेनेसिस। मैं फिर कह रहता हूं कि इसमें डमियन होती है, डमियन होने के बाद एक मेल गैमेट भी बनता है, मेल फिलामेंट भी बनता है इसके दरमियान, और इसके दरमियान जो फीमेल फिलामेंट भी बनता है। लेकिन जो मेल और फीमेल फिलामेंट दोनों हैं ये क्या है, कॉन्जुगेशन की तरफ नहीं जाएंगे, बनने के बाद हर एक जो फिलामेंट है एक नया फिलामेंट को जन्म देगा। इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और जो दो नए जर्मिनेट करने वाले जो है फिलामेंट्स हैं इनको हम ट्विन्स जो है वो फिलामेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह करके इनका ये साइकिल जो चलता रहेगा, जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन भी आती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन भी आती है, किस तरह कॉन्जुगेशन होती है मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लेक्चर मेरा पसंद आया स्पाइरल एरा पे तो जरूर उसमें कमेंट दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।